किसने गोली मारी तुमको? किसने मारा तुमको? इस फोटो को देखो। इसने मारा तुमको? इसने मारा तुमको? लेकिन क्यों? खतरनाक मिशन पे। मिशन? कैसा मिशन? OPN 1613M मतलब पाकिस्तानी। You are under arrest. आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ऑपरेशन 1613M का क्या मतलब है? What does it stand for? मैं 1000 बार कह चुका हूं कि मुझे इस कोड का मतलब नहीं मालूम। Then who the bloody hell knows it? किसे मालूम है ये? तौहीद को। कबीरा? हाँ ब्रार साहब, दो जुड़वा भाइयों की अजीबोगरीब दास्तां है जिसका शिकार लगातार ये होता रहा है। आज अगर आपने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो इसका असर देश पर भी पड़ सकता है। लेकिन यकीन करने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना? बेस है ब्रार साहब, डॉक्टर दस्तूर। हो सकता है उसके जरिए अजय का दिमागी तार उसके जुड़वा भाई तौहीद से मिल जाए और हमें यह पता चल जाए कि इस वक्त तौहीद कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन सर, ऑपरेशन 1613M डिकोड कर लिया गया है। मर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हिंदुस्तान में। ये कॉन्टैक्ट एयर कंट्रोल, कॉन्टैक्ट द जनरल, कॉन्टैक्ट इस्लामाबाद, एनीबॉडी हु इज रिस्पांसिबल, गेट हिम ऑन द लाइन, फास्ट, कम ऑन फास्ट। ब्रार साहब, मेहरबानी करके दस्तूर को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दीजिए। नो नो, आई हैव नो टाइम फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। हो सकता है तौहीद इस मिशन पे हो। हम अंदाजों पर नहीं चलते। कभी कभी अंदाज सच हो सकते हैं सर। Why don't you understand, कबीरा? अजय मल्होत्रा is a damn hardcore criminal. अगर उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाकर ये वहां से भाग निकला और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, then who the bloody hell will be responsible? उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं होऊंगा जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार होऊंगा। मेरा फर्ज जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगी मेरी ये वर्दी, जिम्मेदार होंगे मेरी छाती पर लगे हुए ये तमगे, जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू, जिम्मेदार होगी एक बाप की कुर्बानी, जिम्मेदार होगा एक मां का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। और अगर ये सब जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा ब्रार साहब। ओके कबीरा, ठीक है, I'll give it a try. थैंक यू ब्रदर। विश यू गुड लक सर। लेकिन जनाब, आप इतने छोटे से हवाई जहाज में भारत जा रहे हैं, क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं? जब भारत के वजीर आजम बस में आ सकते हैं तो क्या मैं छोटे प्लेन में नहीं जा सकता? मुल्क का सही रहनुमा, सही लीडर वही होता है जो अपने मुल्क का पैसा बचाए। आइए सर, प्लीज। जनाब, भारत से आपके लिए फोन। हेलो, मैं मुंबई से जनरल बरार बोल रहा हूं। कहिए जनाब। आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आने के लिए शेड्यूल है, उसे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक रोक दिया जाए। ओके सर। अब तो हमारे वजीर आजम साहब उड़कर ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं जहाज का कप्तान इमरान बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी। कौन हो तुम? अजय मल्होत्रा। नहीं, तुम अजय मल्होत्रा नहीं, तुम तौहीद हो। तौहीद अजय मल्होत्रा का जुड़वा भाई, वो तौहीद जिसकी वजह से अजय मल्होत्रा की जिंदगी मुसीबत में फंस गई है।
तुम सितारों में घूम रहे हो, सितारों में, चारों तरफ सितारे हैं। यू आर मूविंग विद द स्टार्स। कहां हो तुम? सितारों के बीच। एक्सक्यूज मी सर। हाय, हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हो? फाइन। और क्या कर रहे हो आजकल? बस यार, आजकल पीएम साहब के साथ हूँ। दैट्स वेरी गुड। और अबू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। अचानक तुम भंवर में फंसने लगे। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद, डूब जाओगे तुम। तौहीद इस वक्त तुम कहां हो? तौहीद तुम कहां हो? इस वक्त मैं डॉक्स में हूं। सर, डॉक्टर दस्तूर ने पता लगा लिया है कि तौहीद इस वक्त डॉकयार्ड में है। आई सी। देखो, शर्मा को डॉक्स में भेज दो और तुम सीधा एयरपोर्ट चले आओ। सर, SOS Mayday. This is flight 490. Flight 490. SOS Mayday, Mayday. लगता है हम सारे कंट्रोल्स खो चुके हैं। अब क्या करें सर? हम लोग आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। आई थिंक लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मुंबई। बाबा, मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा। OPN 1613M, यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में।
मुझे खतरा लग रहा है। अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू राइट सर। नहीं बेटे नहीं। नहीं भैया, मत पुकारो मुझे भाई कहकर। तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद कहते हो? लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद कहते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो, इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहूलुहान मैंने किया। ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है। वो खुदगर्ज जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो, उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो। और जब मुल्क जंग लड़ रहे हैं, उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप उठते हैं। वो अगर मकसद की बात करते हो तो रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रहे हैं। भाई, कौन हो तुम? तुम्हारा भाई। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना, भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना। हम दोनों लकीर के आर पार जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। ये खून मेरे जिस्म से पहले क्यों नहीं बहा? कम से कम तुम मुझे अपने सीने से तो लगा लेते। तौहीद, ये मत समझ लेना कि तुम भाइयों के मिल जाने से हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वजीर आजम मरेगा, जरूर मरेगा, और अब इस कारनामे को एयरपोर्ट पर जब्बार अंजाम देगा। बचा लो बेटे, इन दोनों मुल्कों के करोड़ों इंसानों को बचा लो जो अमन और भाईचारा चाहते हैं। सन 47 में बंटवारे के खंजर से इस मुल्क की छाती पर एक लकीर खींच दी गई थी। अब वक्त आ गया बेटे कि उस जख्म को प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के मरहम से भर दिया जाए। यह काम तुम नौजवान ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो बेटे। क्या कह रहे हो शर्मा? कम ऑन, गिव मी द फोन। यस शर्मा, बोलो। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पर मिसाइल से अटैक हुआ, लेकिन वो बच गए। उन्हें एयरपोर्ट में भी खतरा है सर। व्हाट?
हमारे क्लियरेंस के बिना प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आया कैसे? गुल अफगान जनाब। ओह माय गॉड! घबराने की जरूरत नहीं है, वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। वापस चलो। वजीर आजम साहब, आपकी मौत तय है। अल्लाह हाफिज। थोड़ा नीचे। भाई संभाल के। सर आप फिक्र मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अजय, हेडफोन्स। वजीर आजम के साथ ओल्ड मुंबई एयर स्ट्रिप पे लैंड करेंगे। यू कैन हियर मी? अजय। गुल अफगान, गुल अफगान। व्हाट हैपेंड सर? वजीर आजम को लगता है तौहीद और अजय ने बचा लिया है। किल देम खुशबू लगा के। जो हुक्म जनाब। कमांडोज अटैक।
चलो, नहीं तो मारे जाएंगे हम सब। गुलाबखान, मर जाओ या मार दो खुशबू लगा के। मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं जनाब। हेलीकॉप्टर लेकर प्लेन में घुस जाओ। जाओ। लेट्स गो बैक। हेलीकॉप्टर को घुसा दो प्लेन में। कौन है तू? ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के? आज खुशबू नहीं लगेगी। चलाओ। बड़ा प्लान फेल हो चुका है। तुम्हारे तौहीद ने धोखा दिया। जनाब, यही है वो शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, दोनों मुल्कों का दुश्मन है। हेलो जब्बार, जब्बार मैं जनरल हैदर बोल रहा हूं। जब्बार बोलते क्यों नहीं? मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जब्बार क्या हुआ? वजीर आजम मरा या नहीं? वजीर आजम मरा या नहीं? जब्बार, जब्बार जवाब दो। जब्बार, हेलो जब्बार, जब्बार जवाब दो। हेलो जब्बार, अरे अरेस्ट हिम। ये नहीं हो सकता जनाब, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। गद्दारों का साथ तो खुदा भी नहीं देता।
नूर मोहम्मद, चिल्लाइए मत। मुल्क के साथ गद्दारी और वजीर आजम के कत्ल की साजिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तौहीद। राजू, 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 नहीं 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 बेटे, आंखें खोलो राजू, 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 ओए भगवान। माँ की गोद मिली तो नींद आ गई। माँ, जब तो भाई माँ की कोख में एक साथ रह सकते हैं, पल सकते हैं, तो फिर इस धरती की गोद में आकर वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इसका जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है बेटे, भगवान के पास भी नहीं है बेटे। अवाम यही चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की अवाम यही चाहती है। सैकड़ों बरसों से संतों और दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक डोर से बांधे रखा, मगर चंद सियासतदानों ने हमारे भाईचारे का बंटवारा कर दिया। एक ही घर में दो नामों की तख्तियां टांग दी, भारत और पाकिस्तान। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। हम अलग अलग सही हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें दीवार की इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। अरे जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इस दीवार का वजूद ही क्या है? जनाब, अब आवाम खुद मिलना चाहती है, खुद मिलना चाहती है आवाम। अच्छे पड़ोसी रहते हैं ऐसे, जब जब मिले तो कहते हैं ऐसे। अच्छे पड़ोसी रहते हैं ऐसे, जब जब मिले तो कहते हैं ऐसे। तू मेरी जान है, मैं तेरी जान हूँ। तू मेरी शान है, मैं तेरी आन हूँ। तू पाकिस्तान है, मैं हिंदुस्तान हूँ। तू पाकिस्तान है, मैं हिंदुस्तान हूँ। जी हाँ, यही वो ख्वाब है जो आपके सहयोग के बिना हकीकत में नहीं बदल सकता।